हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर जो एनईपी के अंदर में चल रहा है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हम बुक नंबर 3 एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने अभी तक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। उन प्रॉब्लम्स को हमने जॉनसन्स एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व किया था। उसके बाद एक ग्राफिकल मेथड से भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स के बाद हमारे पास टाइप्स आते हैं ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स में आप अगर डिटेल में बहुत ज़्यादा अगर मैं स्टेप्स वाइज लिख दूंगी तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि एक जगह तो आपको जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई करनी है और दूसरी जगह वहाँ पे डिमांड हो रही है उस प्रोडक्ट की। तो हमें एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन आइडिया सर्च करना है जिससे जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या बोला है, अ फर्म हैज 2 फैक्ट्रीज एक्स एंड वाई एंड 3 रिटेल स्टोर्स ए बी सी। ठीक है, तो कोई भी फर्म है उसके पास 2 फैक्ट्रीज है एक्स और वाई। ठीक है, और रिटेल स्टोर्स है ए बी सी। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट अवेलेबल एट फैक्ट्रीज एक्स एंड वाई आर 200 एंड 300। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है जिसकी फैक्ट्री हमारी सप्लाई करेगी वो एक्स के पास हमारे पास 200 है और वाई फैक्ट्री के पास 300 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो डिमांड है रिटेल स्टोर्स में, मतलब रिटेल स्टोर्स तो डिमांड करेंगे, उनके पास क्या है, ए स्टोर के पास 100 की डिमांड है, बी स्टोर को 150 की डिमांड है और सी स्टोर को 250 की डिमांड है। ठीक है, रेदर देन शिपिंग डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज टू डेस्टिनेशन इट इज डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट फैक्ट्री से हम स्टोर्स को ट्रांसफर करें, एक्स ए को एक्स बी को एक्स सी को, सिमिलरली वाई जो फैक्ट्री है वो ए को बी को सी को। इससे मिनिमम जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो ज़्यादा आएगी। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि हम ये लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा आइडिया सर्च करें जिससे हम जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो, जिससे हम क्या करें कि फैक्ट्री से हम स्टोर्स में और स्टोर से स्टोर भी जा सकें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि बाबा फैक्ट्री से ही हम जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी करें, डायरेक्ट स्टोर टू स्टोर भी कर दें। ठीक है, तो इस टाइप से हमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी सर्च करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड द ऑप्टिमल शिपिंग शेड्यूल। तो उसमें मिनिमम जो कॉस्ट लगे उसके लिए ऑप्टिमल शिपिंग शेड्यूल फाइंड करना है, मतलब क्या हमारा प्रोसेस होगा, कहाँ से किधर जाए। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज पर यूनिट आर गिवन बिलो। तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कुछ भी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग हमें दे रखी है। फॉर एग्जांपल एक्स फैक्ट्री से एक्स फैक्ट्री पर जाने की जीरो, देखो सेम ही फैक्ट्री है तो वहाँ पे तो जीरो ही लगेगी। तो हमारे जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो तो जीरो होने वाले हैं, क्योंकि एक्स फैक्ट्री से एक्स फैक्ट्री पर जीरो होगी, वाई से वाई, क्योंकि सेम जगह है ना तो जीरो ही होगी। ए से ए पे जीरो होगी, सेम जगह के लिए जीरो तो होना ही है। तो बाकी सब जो होंगे वो वैरी करेंगे। जैसे एक्स फैक्ट्री से अगर वाई फैक्ट्री पर जाएंगे तो 6 यूनिट्स है, वाई से एक्स पे जाएंगे तो भी 6 है। इस तरह से हमारी जो डिटेल है जितने भी हमारी कॉस्ट लग जाएगी वो हमें यहाँ पे दे रखी है। अब हमें फाइंड करना है ऑप्टिमल शिपिंग शेड्यूल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारी जो टेबल है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, चेक दी सप्लाई डिमांड, नंबर ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिमांड, नंबर ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिमांड। ठीक है, हमें चेक करना है कि जो सप्लाई है जितनी फैक्ट्रीज हमें सप्लाई कर सकती हैं और जितने रिटेल स्टोर्स को डिमांड है वो दोनों इक्वल है या नहीं है, दैट इज बैलेंस है या नहीं है, दैट इज द टेबल इज बैलेंस्ड और नॉट, टेबल इज बैलेंस्ड और नॉट। ठीक है, तो हम अगर देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सप्लाई कितनी है, सप्लाई कितनी हो सकती है, यहाँ पे देखो सप्लाई जो करेगी वो फैक्ट्री करेगी, फैक्ट्री की डिमांड कितनी है 200 और 300, दैट इज 200 प्लस 300 इक्वल्स टू 500 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें नंबर ऑफ डिमांड कितनी है, प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आ रही है, देखो डिमांड के लिए डिमांड कौन करेगी, ए बी सी। ए बी सी के लिए हमें क्या दे रखा है, रिटेल स्टोर की 100, 150 और 250। ठीक है, इनको ऐड करके लिख दो 100 प्लस 150 प्लस 250। तो अगर जब इसका सम करेंगे तो ये भी 500 आ गई, मतलब नंबर ऑफ सप्लाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिमांड आ रही है। तो हमारी जो टेबल है वो बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस नहीं होती तो हम एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं जिससे हम बैलेंस करवाते हैं। ठीक है, वो अभी आपके में नहीं है, जब अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अगेन एक ये जो टेबल है इसे अगेन ड्रॉ करना है, लेकिन उसमें क्या करना है, हम यहाँ पे सप्लाई लिखेंगे और यहाँ पे डिमांड लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, अभी मैं आपको टेबल बनाकर दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पूरी टेबल बना ली है, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे मैंने कॉपी करी है, एक्स वाई एक बी सी और एक्स वाई ए बी सी, ये यहाँ पे लिख दिया और सारी डिजिट्स बिल्कुल सेम है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने बस 2 कॉलम और एक कॉलम और एक रो और ऐड कर लिया सप्लाई और डिमांड की। अब इसमें क्या करना है कि एक्स फैक्ट्री में कितनी सप्लाई कर रही है, एक्स फैक्ट्री हमें सप्लाई करिए 200 और वाई फैक्ट्री हमें सप्लाई करिए 300। ठीक है, अब देखो डिमांड एक्स फैक्ट्री की तो फैक्ट्री तो डिमांड करेगी नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी हम जीरो लिख सकते हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि ए हमारी सप्लाई नहीं करेगी रिटेल स्टोर्स। अब ऐसी जो एक्स फैक्ट्री है वो डिमांड तो नहीं करेगी, तो ये जीरो ये जीरो। ठीक है, अब ए जो रिटेल स्टोर है वो उसकी डिमांड कितनी है 100 की, बी स्टोर की डिमांड कितनी है 150 की और सी स्टोर की डिमांड कितनी है 250 की। ठीक है, जब इतना हो जाए तो हमारे पास जो टोटल सप्लाई है दैट इज 500। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सप्लाई और टोटल नंबर ऑफ डिमांड, इसको हमें ऐड करना है सब में, सप्लाई में भी और डिमांड में भी। ठीक है,
जितने भी रोज बनाई है और कॉलम्स हमने एक्स्ट्रा बनाए हैं सब में इस 500 को ऐड कर दूँ, और इधर भी, ठीक है, सब जगह ऐड करने हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा एक प्रोसीजर होता है। कभी आप सोचोगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर ये ऑपरेशन रिसर्च है, इसमें हम रिसर्च करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ भी प्रोसेस अप्लाई करें, बस प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमने किया ही क्यों है, ठीक है। ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 750, ये 750 और ये 650, सॉरी ये 650, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 700, 800 और ये 500, 500, 500, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हमारा जो गेम है वो स्टार्ट होता है। हमारे पास ये टेबल ऐसे हो गई। अब हम इसका जो क्लियर फिनिश है वो हम अब नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं, उसके बाद बताएंगे इसके आगे करना क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टेबल बना ली है क्लियरली। देखो यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यूज दे रखी थी, एक्स वाई ए बी सी की सारी वैल्यूज, और उसके बाद हमने जो सप्लाई की वैल्यू और डिमांड की वैल्यू निकाली थी वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे वेम मेथड से, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर आपको नहीं आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूंगी किस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो इधर से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलेंगे और इधर से हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पेनल्टीज, दैट इज सबसे पहले P1 कैलकुलेट करेंगे दोनों के लिए, सप्लाई के लिए भी और डिमांड के लिए भी, दोनों साइड, ठीक है। इन्हें कहते हैं पेनल्टीज। सबसे पहले P1 के पेनल्टी, ठीक है। उसमें हमें क्या करना है, हमें अब जब पहले रो का कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट्स ढूंढने हैं। जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। दो सबसे इस रो के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 0 और 6 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये हमारी पेनल्टी आ गई। ऐसे यहाँ पे हम देखें तो इधर है 0 और 3 मिनिमम एलिमेंट्स, 0 और 3 का हो जाएगा हमारे पास 3 जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप 0 और 1, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे 0 और 1 ही दे रखा है, या तो ये वाला 1 ले लें या ये वाला 1 ले लें, कोई वो नहीं है, पेनल्टी हमारी 1 ही आएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 0 है और 6 है, 0 और 6 का क्या जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारी पेनल्टीज आ गई P1। उसके बाद हम इधर से P1 कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम कॉलम्स की देखेंगे, मिनिमम 1 है और 0 और 1 है, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो कितना आएगा 1, इन दोनों में 0 है और 2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, इधर 0 और 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, इधर 0 और कौन सा है 4, 0 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा, इधर 0 और 1 है 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी पेनल्टी किसकी है, सबसे ज़्यादा है हमारे पास 6, दो जगह 6 है, हम इसमें से कोई सी भी 6 की वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। प्रीफर जो करनी है वो इस तरह से करनी है कि आप कॉलम्स, ये जो पूरी रोज हैं इनका सम करिएगा, जिसकी कम वैल्यू बैठे आप उसको प्रीफर करिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 पेनल्टी और ये 6 पेनल्टी दोनों में अगर हम सम करें तो दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो हम कोई सी भी ले सकते हैं। स्टार्टिंग हम फर्स्ट रो से कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले इसी वाली पेनल्टी को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब इस वाली पेनल्टी को हमने लिया है तो अब इस रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट देखेंगे और उसका अलोकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 0 है, ठीक है। अब 0 में देखेंगे हमारे पास डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, जो सप्लाई और डिमांड में मिनिमम है वो हमारा यहाँ पे एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड 500 है और सप्लाई 700 है, तो हम डिमांड कर देंगे 500, यहाँ पे डिमांड हो गई हमारे पास 500 और ये हमारे पास कट होके आ गया 0, ठीक है। और यहाँ पे सप्लाई कट होके हमारे पास कितनी आ गई, 500 यहाँ पे एलोकेशन हो गया, तो यहाँ पे 200 हमारे पास बची है। इसलिए हमने बोला था कि यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी सी जगह स्पेस छोड़कर चलना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या इसके बाद हमें चेक करना है कि किस रो या किस कॉलम में हमारे पास डिमांड या सप्लाई 0 हो गई है। यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यूज हैं सबके लिए, यहाँ पे हमारे पास 0 हो गई है, तो इस ये वाली जो कॉलम है इसका हमारे पास काम कंप्लीट हो गया है, इसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम से इस कॉलम के लिए पेनल्टीज कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। कट कर सकते हैं, या तो ऐसे कट कर दें अपने शेडेड रीजन के हिसाब से, या फिर सिंपल ऐसे लाइन ड्रॉ करके कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट P2 पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब P2 पेनल्टी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं P2, सेम चीज हम वही चेक करेंगे, मोस्ट मिनिमम एलिमेंट, 2 मिनिमम एलिमेंट। देखो अब P2 के लिए इस रो में 0 तो हमारा कट हो चुका है, हमें इसे तो देखना है ही नहीं। उसके बाद हमारे पास 2 मिनिमम एलिमेंट कौन से हैं, 6 और 7, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे 0 और 3, तो हमारे पास 3 आ गया, इधर 0 और 1 हमारे पास 1 आ गया, इसके बाद आएगा हमारे पास 0 और 1, इधर भी 1 आ गया, उसके बाद हमारे पास आएगा 0 और 6, तो 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम सेम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर P2, ठीक है। तो देखो ये वाली कॉलम तो हमारा कट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पेनल्टी नहीं आएगी। उसके बाद हम यहाँ से चेक करते हैं, ये हमारी बिल्कुल सेम रहने वाली है क्योंकि इनमें हमारा कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये चेंज हुआ था वो इस रो में हुआ, इस कॉलम में हुआ था, तो अंतर आता है तो हमारे रो में इस वाले P2 में आता है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और इसमें चेक करेंगे मैक्सिमम पेनल्टी कौन सी है, हमारे पास ये वाली मैक्सिमम पेनल्टी है, ठीक है। तो इस बार हम इस कॉलम को ले लेंगे, ठीक है, मतलब ये वाली रो देखी जाएगी। और इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 0 में हम एलोकेशन अप्लाई करेंगे इन दोनों का मिनिमम कितना है 500, तो यहाँ पे हमारा एलोकेट हो जाएगा 500, ठीक है। ये हमारे पास कट किया जाएगा 0 और ये हमारे पास बचेगा 150,
ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारी जीरो हो गई, हमें चेक करना था कि अब हमें चेक करना है कि सप्लाई और डिमांड में से कोई सी वैल्यू जीरो हो रही है। जब यहाँ पे हो रही थी हमने ये वाली जो कॉलम है उसे कट कर दिया था, अब यहाँ पे हो रही है तो अब इस वाले जो रो है इसे हम कट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे P3, पेनल्टी P3 के लिए क्या सेम वही 6 7 का डिफरेंस 1 आ जाएगा और 0 और 3 का 3 आ जाएगा, 0 और 1 का 1 आ जाएगा। वही मिनिमम 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस लेना है, 0 और 1 का 1 आ जाएगा। अब ये वाली रो हमारी कैंसिल हो गई है तो पेनल्टी यहाँ पे कुछ नहीं रहेगी, कुछ कैलकुलेट नहीं करनी है। सिमिलरली यहाँ पे P3 कैलकुलेट करें, यहाँ पे पेनल्टी कुछ नहीं है। यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0 और 2 का 2 आ जाएगा, 0 1 का 1 आ जाएगा और 0 और 4 का 4 आ जाएगा और इधर 0 तो चला गया, अब आएगा 1 और 3 का डिफरेंस दैट इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है हमें मैक्सिमम पेनल्टी किसकी है, 3 है यहाँ पे 4 है, तब हम इसी पेनल्टी को चेक करेंगे। ठीक है, अब इस पेनल्टी के लिए हमें इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट चूज करना है, वो है 0 के लिए अब हम देखेंगे हमारे पास डिमांड है 650, डिमांड है 500, तो एलोकेट कितना हो जाएगा, हमारे पास 500 एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये कट होकर हमारे पास 0 आ गया और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 150, यहाँ पे 250 बचेगा, सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया था, यहाँ पे बचा 150। ठीक है, अब जब यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे मैं 0 हो गया तो ये वाली जो रो है इसे हम कैंसिल कर देंगे, आगे से इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें अप्लाई करते हुए चलना है, यही है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब पेनल्टी P4 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, P4 के लिए सेम चलेगा, यहाँ पे देखो 6 और 7 का डिफरेंस 1, 0 और 3 का डिफरेंस 3, यहाँ पे 0 और 1 का डिफरेंस 1, ये इसकी पेनल्टी अब कैलकुलेट होगी नहीं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करो P4 के लिए, इसकी पेनल्टी तो हमने कैलकुलेट करनी नहीं है, 0 और 2 का डिफरेंस 2, इधर 0 और अब हमारे पास आ जाएगा 5, क्योंकि ये तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया जो पहले बना रही थी, अब 0 और 5 हो जाएगा तो 5 इसकी डिफरेंस हो जाएगा, 5 हमारे पास पेनल्टी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे देखिए 4 और 5 मिनिमम एलिमेंट्स है, 4 और 5 इनका डिफरेंस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए 1 और 3 दैट इज 2, अब यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है, ये 5। ठीक है, तब हम इस वाली रो को देखेंगे, सॉरी इस वाले कॉलम को देखेंगे, इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 0 के लिए सप्लाई कितनी है 500, डिमांड कितनी है 600, एलोकेट इन दोनों का मिनिमम क्या है 500, तो यहाँ पे 500 को हम एलोकेट कर देंगे, ये हमारे पास कैंसिल होकर 0 आ जाएगा और ये हमारे पास कैंसिल होकर 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू 0 आ गई तो हम इस वाली जो रो है इसको हम कैंसिल कर देंगे, अब आगे से इसकी भी पेनल्टी हमारी कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे P5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इसमें आप थोड़ा हिसाब से लेकर चलिएगा कि इधर भी आपको स्पेस अच्छी मिल जाए और यहाँ पे भी आपको कैंसिल करके लिखने के लिए स्पेस अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो P5 कैलकुलेट करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 6 7 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 0 और 3 का डिफरेंस 3 आ जाएगा, ये हमारी कैंसिल हो गई, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे P5, ये तो हमारे ऑलरेडी कैंसिल है, यहाँ पे 0 और 6 का डिफरेंस 6 आ जाएगा, 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, 8 और 4 का 4 आ जाएगा, 9 और 3 का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी किसकी है, ये दोनों है 6। ठीक है, अब इन दोनों 6 में हम कौन सी लेंगे, हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, अब हम कौन सा ले, ये ले लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी ले सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, ये ले लेते हैं 6। ठीक है, मिनिमम कौन सा है 0 में डिमांड कितनी है 800, सप्लाई कितनी है 800, डिमांड कितनी है 500, एलोकेट हो जाएगा हमारे इसका मिनिमम दैट इज 500। ठीक है, ये कैंसिल होकर 0 आ गया, ये कैंसिल होकर हमारे पास 300 बचेगा। ठीक है, अब जब ये वाले 0 हो गया तो हमारे जो कॉलम है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, आगे से हम इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेम कैलकुलेट करेंगे P6, यहाँ पे जो जगह है वो और कम होती जा रही है, तो P6। अब यहाँ पे देखो 7 और 8 बचे यहाँ पे, क्योंकि तो कैंसिल हो गए 7 और 8, इनका डिफरेंस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 3 और 4 डिफरेंस 1, यहाँ पे क्या बचा, ये तो कैंसिल हो चुके हैं, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया यहाँ पे P6, ये तो कैंसिल है और हमारा ये भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं 7 और 5 का डिफरेंस 2, 8 और 4 का डिफरेंस 4, 9 और 3 का डिफरेंस 6। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी हमारे पास 6 है, तो इस बार इसको ही ले लेंगे। ठीक है, 6 ले ली, अब हम चेक करेंगे इसका मिनिमम एलिमेंट कौन सा 3 के लिए एलोकेट करेंगे सप्लाई और डिमांड में से किस जो मिनिमम हो, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 300 है, मिनिमम क्या है 250, यहाँ पे 250 एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसिल होकर 0 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल होकर 50 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया तो ये वाली जो कॉलम है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, अब आगे से हम इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम P7 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जगह नहीं है, मैं आगे लिख देती हूँ यहाँ पे P7। ठीक है, आपको इसके पीछे ही लिखना है। ओके, तो P7 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 7 और 8 का डिफरेंस 1, 5 और 4 का डिफरेंस 1 और ये हमारी कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद इधर भी P7 कैलकुलेट करेंगे, P7 ये कैंसिल हो चुका है, ये कैंसिल हो चुका है और ये भी हमारी पेनल्टी नहीं आएगी, बस इन दोनों को देखना है, 7 और 5 का डिफरेंस 2, 8 और 4 का डिफरेंस 4। ठीक है, मैक्सिमम क्या है पेनल्टी 4। ठीक है, इस बार हम 4 को ले लेंगे, 4 का मिनिमम एलिमेंट 4 ही है, 4 के लिए देखेंगे डिमांड और सप्लाई में मैक्सिमम मिनिमम क्या है, इधर 150 और 50 है, तो एलोकेट कितना हो जाएगा 50 एलोकेट हो जाएगा, ये हमारे पास 0 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 100 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया तो ये वाली जो कॉलम, ये वाली जो रो है ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, इसके लिए पेनल्टी कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक
ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम P8 कैलकुलेट करेंगे। P8 इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद ये हमारी कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे P8, ये यहाँ पे कितना आया 7, यहाँ पे 8 और ये कुछ नहीं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है हमारे पास 8, तो पहले 8 को अलॉट कर देंगे। 8 को जब अलॉट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100, तो एलोकेट कितना होगा 100, ठीक है। ये हमारे पास 0 बची और ये हमारे पास 100 बची, ठीक है। अब देखो, अब हमें दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट बचा है। अब अगर हमने सही करा होगा तो हमारी जो डिमांड है, यहाँ पे डिमांड हमारी 100 की है और सप्लाई भी हमारी 100 की है। अगर हमने सही करा होगा तो ये दोनों आपस में मैच कर रही होंगी, ठीक है। तो 100 यहाँ पे हम 100 ही एलोकेट कर देंगे जब दोनों इक्वल आ रही है, तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब हमें बस एक फ्रेश टेबल बनानी है जिसमें जो अलोकेशन है इन्हें क्लियरली शो करना है, ठीक है। उसके बाद हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना बताएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्लियर सी अपनी टेबल बना ली है जो भी हमने अलोकेशंस की थी, ठीक है। अभी जो अलोकेशंस की हैं इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू, ये जो हमारा मेथड होता है ना वॉबल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता है ऑप्टिमल के। लेकिन बिल्कुल अगर आपको ऑप्टिमल मेथड निकालना है, बिल्कुल ऑप्टिमल जो कॉस्ट निकालनी है, अगर वो निकालनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोदीज मेथड, जो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो हम मोस्टली इसे ही प्रीफर करते हैं, वॉबल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि अगर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो मोदीज मेथड से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उससे बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्स क्लोजली होगा, बहुत ज़्यादा क्लोजली होगा, ठीक है। तो हम ये थोड़ा ईजी पड़ता है उस मोदी मेथड के कंपेरिजन में, तो हम इसी को ही थोड़ा सा प्रीफर करते हैं, वॉबल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, दैट इज वैम, ठीक है। अब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालनी है, हमें क्या करना है, जो भी हमने अलोकेशंस लिए हैं और उसमें जो वैल्यूज है उन्होंने की मल्टीप्लाई करके ऐड करना है सब में, ठीक है। अब देखो 0 की 500 में करेंगे तो हमारे पास 0 ही वैल्यू आएगी, तो हम ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी स्किप, ठीक है। अगर हम इनको नहीं ऐड अब हम इनको ऐड नहीं करेंगे, आप करना चाहो तो कर देना क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके 0 ही आएंगे, बट इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको नहीं लिख रही हूँ। अब देखो फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, तो 100 × 7, फर्स्ट वाला तो डायगोनल एलिमेंट था वो तो हमने इग्नोर कर दिया, तो सेकंड में क्या आएगा 100 × 7, ठीक है। फर्स्ट क्या आ गया, सेकंड क्या आएगा 100 × 8, 100 × 8, ठीक है। ये ब्लैंक है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, ये नहीं। और यहाँ पे है एलोकेशंस, तो प्लस करेंगे 50 × 4, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 250 × 3, ठीक है। उसके बाद हम इधर से चलते हैं, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे नहीं, 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 ये डायगोनल एलिमेंट है और यहाँ पे भी एलोकेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एलोकेशन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और ये डायगोनल एलिमेंट है। तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट बस इसको कैलकुलेट कर ले, हमारे पास आ जाएगी कितनी है, ये हो जाएगा 700 + 800 + 200 + 750, ओके। बस इनको ऐड करना है हमें, कितना हो जाएगा, इधर 50 आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 8 17 और 7 24, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ गई, ठीक है। इस तरह से हम ये जो ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है और लेंथी भी है। अगर आपको 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और आपका कोई स्पेशल टॉपिक है तो आप हमें वो भी बता दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।